आज का हम लोग का वीडियो नंबर कितना है? 6। वीडियो नंबर है 6। लाइफ साइंस का वीडियो नंबर है 6। और आज हम लोग पूरा पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड पूरा खत्म कर दिए थे। आप लोग हम लोग को बताइएगा, मेरे को बताइएगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से थे, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या क्या निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है, ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं। बताइए, सबसे पहले बताइए ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला, बहिर्स्रावित ग्रंथि में क्या बहता है? एंजाइम्स की हार्मोन। एंजाइम्स। एंजाइम्स में ब्लड टच होता है? नहीं होता। एंजाइम्स में ब्लड टच होता है? पसीना में ब्लड टच है? आंसू में ब्लड टच है? नेक्टी में ब्लड टच है? नहीं। नेटा ओटा में ब्लड टच नहीं रहता है। इसके वजह से वो क्या है? एंजाइम्स। लार ग्रंथियों से जो लार निकलता है, सलाइवा निकलता है, उसमें ब्लड टच है? नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? एक प्रकार के एंजाइम्स है। अरे गधा, बंद कर अभी, पहले मेरे तरफ देख, एकदम यहाँ बोर्ड पे नजर होना चाहिए। हो गया? इतना समझ में आ गया? एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स जो निकलते हैं अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क से निकलता है, कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्र मस्तिष्क की पश्च भाग से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्र भाग से और पश्च भाग से निकलता है। अग्र भाग से निकलने वाले हार्मोन्स ट्रॉपिक हार्मोन्स है। पश्च भाग से निकलने वाले हार्मोन एडीएच है। बताए थे? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। बताए नहीं थे? अरे नहीं बताए थे? हॉर्मोन्स जो होते हैं वो शरीर के अंदर रासायनिक दूध के तरह काम करते हैं। किसके तरह? रासायनिक केमिकल बॉन्डिंग बनाने के चलते इसको हम लोग रासायनिक दूध कहते हैं। तो इसलिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ब्रेन के अंदर भेजा में कितने हैं? 3। कौन कौन से? पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल करता है? बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। किसके कंट्रोल में? इसके कंट्रोल में कौन सी ग्रंथि नहीं है? पैराथायराइड। कौन सा? पैराथायराइड। थायराइड नामक ग्रंथि से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन। यही बता ना, गले के पास था क्या चीज? थायराइड था। बीच में यहां पर थाइमस ग्रंथि। उसके बाद कौन सा है? किडनी। किडनी के ऊपर कौन सा? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट, उड़ो और भागो, लड़ो और भागो, ये लग रहा था ना? नहीं बता था। इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रिनलिन हार्मोन को कहते हैं। लीवर समझ में आ गया था? लीवर से क्या निकलता है? बाइल्स निकलता है। ठीक है, बाइल, तो उसको क्या कहते हैं? पीत कहते हैं। पीत क्या कर देता है? खाने को एसिड से बेस में बदल देता है। बता दिए थे। पेनक्रियास से निकलने वाला 3 गो एंजाइम्स कौन कौन सा? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, याद रहेगा? लाइपेज, एमाइलेज। लाइपेज किसका पाचन? वसा का पाचन। एमाइलेज किसका पाचन? स्टार्च का पाचन। और ट्रिप्सिन किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन? बॉटल का पाचन। कहाँ गया बॉटल? बॉटल, चल लेके आओ पानी। लोग पानी लेके आओ, जाओ। तुम ही लोग तो है, तुम ही तो है पानी लाने वाला। दिक्कत है तो पूछा जाए। आगे अभी फिर बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़े। उसके बताओ, ओवरी जो होता है, ओवरी कितने हैं? 2, एक जोड़ा ओवरी। टेस्टिस कितने हैं? एक जोड़ा। तो टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है। ओवरी में क्या पाया जाता है? ओवम। और ओवम में कौन कौन से हार्मोन? ओवरी से निकलने वाले हार्मोन 3 प्रकार के, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, समझ में आ गया? ओवरी में ओवम बनाने यानी अंडाणु से अंडा बनाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? किसका? एस्ट्रोजेन का। और प्रोजेस्टेरॉन किसकी मदद करता है? किसमें मदद करता है? बच्चे को संभाल के रखने, प्रोटेक्ट करने में। बताए नहीं थे? प्रोजेस्टेरॉन। और रिलैक्सिन हार्मोन जब प्रसव पीड़ा होती है तब उसके लिए रिलैक्सिन हार्मोन काम करता है। ये किसमें पाया जाता है? फीमेल में। फीमेल में ओवरी है ना, और मेल में टेस्टिस। आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को? पैरों में कोई है ग्रंथि व्रंथि? पैर में कोई ग्रंथि नहीं है। ठीक है, पैर में स्वेट ग्रंथि है, जहां से पसीना उसीना निकलता है। आगे बढ़े, चलिए। अब वो आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लीजिएगा। पहले हम बोले थे बीच में से स्टार्ट करोगे तो नहीं समझ में आएगा। आज हम लोग को देखना है वीडियो नंबर 6। ठीक है, वीडियो नंबर 6 देखना है।
मस्त एकदम। आज पढ़ना है नर्वस सिस्टम के बारे में। ब्रेन किसका लिया है अभी बताओ तो। अपना। अपना निकाल के यहाँ रख दिए, आग लगा दिए इसमें। हाँ, चल छोड़ हटाओ, उतना दिमाग नहीं देना है। आ जा बैठ जा। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम आज पढ़ेंगे। क्या चीज? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले आप लोग को पूरा ब्रेन के बारे में बता दें। ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पिछले बैच में हम बता दिए थे, पिछले क्लास में बताए थे कि नहीं बताए थे। ब्रेन जो होता है वो फीमेल का क्या होता है, थोड़ा कम, और मेल का क्या होता है, ज्यादा। पता होता है ना, कितना होता है? 1.4। फीमेल में 1.2। ठीक है, ग्राम की केजी, केजी। 1.4 केजी का कौन सा? मेल का। और 1.2 केजी का। ब्रेन हमारा जो बना हुआ है वो न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। किससे? न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ बाबू? न्यूरॉन सेल में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता, इसलिए माथा पे चोट लगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा और सीधे सीधा जाएंगे ऊपर। ठीक है, इसीलिए पुलिस लोग क्या बोलता है, हेलमेट पहन के चलो, कम से कम गिरोगे तो बचा रहेगा। ये मेन हिस्सा बचा रहेगा तो पूरा शरीर बचा रहेगा। हड्डी उड्डी टूट जाने से आप बचे रहेंगे, लेकिन माथा का हड्डी टूटा और उसमें भरेजा में चोट लग गया तो गए बेटा, पगला जाएंगे, या तो बनेंगे गजनी या तो बनेंगे तेरे नाम, और नहीं तो चले जाएंगे ऊपर सीधे। ठीक है, तो इसलिए ब्रेन को बचा के रखना है। और दोनों के दोनों लड़की के चक्कर में पिटाया था, याद रखना। गजनी भी पिटाया था लड़की के चक्कर में, और तेरे नाम ही बना था लड़की के चक्कर में। इसलिए बच के बबुआ, तुम लोग तो हैंडसम हैंडसम है, कोनो घर के लेके चली गई तो पता खत्म। चलो आगे देखो, तुम लोग को कौन लेके जाएगा ना। आहा, हमको कौन लेके जाएगा। आगे देखो। ओए, देख इधर, आगे देखिए। अभी हम लोग को पढ़ना है क्या चीज बाबू, ध्यान से देखो। अभी हम लोग को पहले पढ़ना है ब्रेन के बारे में। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय यानी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है टोटली। ठीक है, नर्वस सिस्टम। लेकिन सबसे पहले हम लोग को ब्रेन के बारे में देखना है। ब्रेन देखना है। ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं? ब्रेन एक ही प्रकार का, एक ही गो है, लेकिन इसमें पार्टीशन कोट है, दो गो पार्टीशन, पार्टीशन कोट है दो ठो। ठीक है, देखो इसको हम लोग सबसे मेन ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पर है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग सेकेंड ब्रेन कहते हैं, याद रखना। जो भी पावर है, जो भी पावर, जो भी आप काम कर रहे हो, अभी हम जो भी बोल रहे हैं वो सब कौन बुलवा रहा है? ब्रेन। ब्रेन अगर सही सलामत नहीं रहेगा, ठीक से नहीं रहेगा, तो काम ही नहीं करेगा, पूरा शरीर ही काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ब्रेन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेन के ऊपर जो हड्डी लगा हुआ है, ये हड्डी हड्डी, ये हड्डी को हम लोग क्रेमियम नामक हड्डी कहते हैं। कौन सी हड्डी? क्रेमियम। इसका सुरक्षा कौन करता है? क्रेमियम। अगर यहाँ से एक ऐसे ये लेके एक हथौड़ी लेके ऐसे मार के दे यहाँ पे, तो ये खुल के ऐसे खुल जाएगा, इधर का खोपड़ी नहीं से खुल जाएगा। ठीक है, आठों के आठ। बोलो ये ट्राई करें, डॉक्टर लोग ट्राई करता है, लाओ ट्राई कर दे हम। ठीक है, उसके अंदर का जो भेजा दिखाई देता है, उसमें मेनेंजिस बोल के एक झिल्ली है। क्या है? मेनेंजिस। मेनेंजिस बोल के एक तो क्या है, झिल्ली है। और उस झिल्ली में चोट लग गया। अरे भाई कहाँ बज रहा है? एक मिनट। ब्रेन का ऊपरी जो परत, जो सबसे खतरनाक खोपड़ी है, इस खोपड़िया को क्या कहते हैं? कितने लेयर है? 8 गो लेयर है। हाँ, हड्डी के कितने लेयर? 8। इसको क्रेमियम नामक हड्डी कहते हैं। कौन सी? 8 गो लेयर है हड्डी का है पूरा, उसको क्या कहते हैं? क्रेमियम। उसके अंदर एक झिल्ली है, उस झिल्ली में हम लोग का भेजा बंद है। उस झिल्लिया का नाम है मेनिंजॉइज। क्या नाम है? मेनिंजॉइज। उसमें चोट लग जाता है तो मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या होता है? मेनिंजाइटिस। राजा राम मोहन राय की मृत्यु किससे हुई थी? मेनिंजाइटिस से हुई थी। किससे? मेनिंजाइटिस से। और उसके अंदर भेजा बंद है, सोच रहे हो कितना खतरनाक। और उसके अंदर छोटे छोटे सेल है, छोटे छोटे, एकदम एकदम छोटा छोटा, माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। ठीक है, और उसको जब जूम करके देखा गया ना, तो अलग अलग प्रकार के अंदर से सेल दिखाई दे, जिसमें क्या कहा गया? न्यूरॉन सेल कहा गया। हम लोग का ब्रेन किस सेल से बना हुआ है? न्यूरॉन सेल से। इसीलिए इसकी पढ़ाई न्यूरोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? और इसका डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजिस्ट। समझ में आ गया? तो जब कभी भी ब्रेन खराब हो जाए, ब्रेन में दिक्कत आ जाए, तो किसके पास जाना है? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है।
अगर आपको 10th क्लास के बाद साइंस ले लिए, अच्छे से पढ़ाई करना है, साइंस का ब्रेन का पढ़ाई करना है, तो क्या पढ़ना है? न्यूरोलॉजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोई दिक्कत? समझ में आया? इसलिए इसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। बताइए, ब्रेन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? हम लोग का जो मस्तिष्क है ना, इसको हम लोग कहते हैं 4 ब्रेन। क्या कहते हैं? 4 ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क अंदर में है, मध्य मस्तिष्क अंदर में है। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? ये पूरा का पूरा हिस्सा अग्र मस्तिष्क है। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। इसको 4 ब्रेन कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? 4 ब्रेन। मिड ब्रेन, एक मिड ब्रेन होता है और एक रियरर ब्रेन होता है, एकदम पीछे का। ठीक है, पीछे का। समझ में आ गया? तू समझा? नहीं समझा? देखो, तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। उत्तेजनशीलता, इसके अंदर क्या आती है? उत्तेजनशीलता। सजीवों में वातावरण के परिवर्तन, उद्दीपन प्रतिक्रियाओं की क्षमता को क्या कहलाता है? उत्तेजनशीलता कहलाता है। अगर तुमको कोनो छू दिया ऐसे, अच्छा मार दिया, तो उत्तेजन धड़ाक से हो जाएगा, है ना? इसको क्या कहेंगे? उत्तेजनशीलता। सुई मुई के पौधे को छूते ही क्या हो जाता है? उसके पत्ते बंद हो जाते हैं। क्या है? उत्तेजनशीलता। सुई मुई बनी है। प्रतिचार, रिस्पॉन्स करना। जब आपको कोई छूता है, ऐसे मान लो कि ऐसे छू दिए, खुश रहो खुश रहो, छू दिया अगर, ठीक है, तो उसके कारण क्या आता है? रिस्पॉन्स। अभी आप लोग में रिस्पॉन्स आया कि नहीं? ऐसे छुए तो हंसी आ गया, आया ना? अभी इधर कर लपटे देंगे तो मार दिए थे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो उद्दीपन को ग्रहण करना, उनका अनुभव करना और उनके विरुद्ध कार्य करना प्रतिचार कहलाता है। ठीक है, उनको ग्रहण करना, पहले उसके बारे में भाप लो, मार रहे हैं कि पीट रहे हैं कि शाबाशी दे रहे हैं। ठीक है, मच्छर काट रहा है कि ब्लड खींच रहा है कि शाबाशी दे रहा है, हम तुमको काट रहे हैं, ये सब एक प्रकार का क्या है? प्रतिचार है, रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, मच्छर देखते ही रिस्पॉन्स आता है ना, मार दे बेटा को। ठीक है, अच्छा, कॉकरोच आते ही लड़की लोग क्या करती है? बाप रे बाप, कथकली करने लगेगी। ठीक है, और ऐसे अकेले में रहेगी तो डायनासोर मार देगी, सांप बाघ सब मार देगी अकेले में। लेकिन लड़का लोग अगर इधर उधर है ना, कहीं पर बहुत सारे लोग हैं, बस चिल्ला के भागे, बाप रे, ओ माय गॉड, कॉकरोच है, छिपकली है, ठीक है, लेके भागेगी वो तो उसको क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स कहते हैं। कैसा रिस्पॉन्स आया? जल्दी रिस्पॉन्स आया कि देरी से रिस्पॉन्स आया? समझ में आया कि नहीं? अगर कॉकरोच को देखते हैं तो क्या उधरे खड़ा रहता है? कैसा घिनावट टाइप का लगता है, उधर पे रिस्पॉन्स करेंगे, धड़ाक से भाग जाएंगे। ठीक है, और कोई कोई एकदम दिल टूटल रहेगा, बैठल रहेगा, कोनो दो चापड़ मारिए तो, ए चल ना भाई, हाँ, क्या हो गया? रिस्पॉन्स से नहीं आएगा कुछ। हेलो हेलो, सुन रहा है कुछ? बस सुन रहा है, हाँ सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सुनाइए नहीं देगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा। गयो, मेमोरी लॉस, गयो न्यूरॉन। ध्यान से देखो, यह तंत्रिका तंत्र की क्या है? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर आपको पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ना है तो क्या पढ़ लीजिए? न्यूरॉन पढ़ लीजिए, वही क्या है? इकाई है। जैसे पूरे शरीर का इकाई कौन सा है? अरे सेल है ना, सेल की पढ़ाई कर लेंगे तो यहीं से पूरा का पूरा बायोलॉजी जुड़ा हुआ है ना? उसी तरह अगर आप न्यूरॉन की पढ़ाई कर लेते हैं तो पूरा का पूरा ब्रेन के बारे में समझ जाएंगे, बिकॉज ब्रेन किसका बना है? न्यूरॉन का बना हुआ। समझ में? ये कैसा टिश्यू है? संयोजित टिश्यू है। टिश्यू आगे बताएंगे आप लोगों को। उत्तक, उसको कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजित उत्तक का मतलब कनेक्टिंग, सब कोई किसी ना किसी से कनेक्ट किया हुआ है ना भाई। ब्रेन किससे कनेक्ट है? पैर से कनेक्ट है। पैर में कुछ भी होता है, चोट वोट लगता है तो ब्रेन को पता चल जाता है कि नहीं इतना भारी चोट लगा है, पैरासिटामोल खाना चाहिए कि वहां पे बैंडेज लगाना चाहिए, बता देता है कि नहीं बता देता? तो इससे घिरे तंत्रिका तंतुओं के समूह को क्या कहते हैं? तंत्रिका कहते हैं। संयोजी उत्तक से घिरे तंत्रिका तंतुओं के समूह को क्या कहते हैं? तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कहते हैं। कोई दिक्कत है? और इसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं आ गई तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जैसे हम टीचर, बिना स्टूडेंट के कुछ हो नहीं है कुछ नहीं है, तो वो सब क्या हुआ है? एगो तंत्र से जुड़ा हुआ है। आप लोग फीस देते हो तो आपके पास एगो कार्ड है, आईडी कार्ड्स है। ठीक है, ये सब क्या है? एक तंत्र का हिस्सा है। अगर अकेले रहते तो क्या कहलाता? खाली तंत्रिका कहलाता। अकेले रहता तो, अब बहुत जन हो गया तो तंत्र। ठीक है, आगे देखो, उद्दीपन का प्रतिचार कैसे होता है?
ग्राही यानी रेसिपेटर्स अंग जो होते हैं वातावरण से उद्दीपन जैसे ध्वनि स्पर्श को ग्रहण करते हैं। संवेदी न्यूरॉन क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, ये उद्दीपन को संवेदी आवेग के रूप में तंत्रिका केंद्र यानी मस्तिष्क या रीढ़ रज्जु तक पहुंचाता है। रीढ़ की हड्डी तक, रीढ़ की हड्डी और उसके अंदर रहने वाला कौन सा हम लोग का रीढ़ रज्जु। रीढ़ रज्जु को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइनल। उसी को हम लोग सेकेंड ब्रेन, अभी पढ़ाते समय पहले ही बोले थे कि सेकेंड ब्रेन होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है सेकेंड ब्रेन। ठीक है, अब वो पूरा का अभी वीडियो में दिखा देंगे आप लोगों को, पूरा का पूरा है, अभी पूरा दिखाते हैं, अभी काहे टेंशन करता है। उसके बाद देखो चालक न्यूरॉन होता है एगो, इसको मोटर नर्व्स कहते हैं, इसको साइनेप्स कहते हैं, सूत्र युग्मक इसको साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं ये, यहाँ संवेदी आवेग चालक आवेग यानी मोटर इम्पल्सेस में बदल जाता है। संवेदी आवेग यानी जो संवेदनाएं होती हैं उसको चालक आवेग में बदल देते हैं। ये आगे पढ़ाएंगे, अभी अभी नहीं पता चलेगा, इस कुछ समझ में नहीं आएगा। मोटर नर्व्स बस दे दिया इसमें। चालक न्यूरॉन जो मोटर न्यूरॉन है ये केंद्र के आवेग को प्रतिचार के रूप में प्रभावित करेंगे। अभी भी नहीं समझ में आएगा, जब तक पूरा खत्म नहीं करेगा ना तब तक नहीं समझ में आएगा। ये सब समझ में नहीं आएगा अभी कौन सा भाषा बोल रही है, कौन सा भाषा समझ में नहीं आएगा अभी। आपको अगर ब्रेन एक बार खत्म कर दिया उसके बाद ये वाला पढ़ना सबका सब आसान लगेगा। एक बार ब्रेन खत्म हो जाने तो, पूरा नर्वस सिस्टम खत्म हो जाने तो ये सारा चीज समझ में आ जाएगा क्या है कहाँ पे। बस आप नाम याद रखो, मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे साइनेप्स, और ये सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या कराता है, सेंस कराता है, और मोटर न्यूरॉन उसके ऊपर प्रतिक्रिया देता है। और यही तो काम है ब्रेन का। पहले सेंस कर लीजिए, पहले देख लीजिए कि हाँ इसको कहाँ देखे थे, कहाँ देखे थे, कहाँ देखे थे, बस उसके ऊपर प्रतिक्रिया कर। कहाँ रे, आप पी रहा था उस दिन, हाँ समझ में आया। कोल्ड ड्रिंक्स, उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए दरवाजे की घंटी बजने पर कान की संवेदी तंत्रिकाएं यानी कि सेंसरी न्यूरॉन, कान की संवेदी तंत्रिकाएं संदेश मस्तिष्क तक ले जाती हैं और मस्तिष्क चालक आवेग भेजकर हमारे हाथ पैर को दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, आप लोग ये बताओ कि आप सूतल रहते हो एकदम मस्त से, मच्छर काटता है तो आप बिना देखे बता दोगे यहां मच्छर काटा है, बोल देते हैं कि नहीं, बिकॉज उसका आइडिया है पूरा, मच्छरे काट रहा है, मच्छर ही भिन भिना रहा है। अगर कान के पास भिन भिना रहा है तो इसकी आवाज ऐसी ही होगी, उल्लू आवाज नहीं होगा। उल्लू का आवाज कैसा है, दूसरा है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। मम्मी का पायल का आवाज बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, तो जैसे ही आती है पता चल जाता है मम्मी आ गई, होता है कि नहीं। उसके ऊपर हम लोग संवेदी करते हैं, हम लोग का ब्रेन उसी में लगा हुआ है। मम्मी जैसे ही आती है ना बस पता चल जाता है भाई मम्मी आई है, बस बॉर्नवीटा जो भी रखा हुआ है सब पी लो भाई, ये तो बहुत देरी का रखा हुआ था। ठीक है, तो आपका उसमें क्या होता है, तब हाथ चला जाता है, ये इसको क्या कहते हैं, चालक आवेग कहते हैं। हाथ ऑटोमेटिक चल जाएगा, अरे मम्मी आप आ गई, इतना जल्दी आ गई, अभी तो हम गेम ही खेल रहे थे, पढ़े कहाँ हम। ठीक है, मम्मी होमवर्क दे के गई थी समझ में कि नहीं आया। तो वो क्या होता है कि ये आवेग भेजकर अपने हमारे हाथों को पैरों को वो ऑटोमेटिक वो काम करने के लिए प्रेरित कर देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और एगो मोटर न्यूरॉन। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। जैसे अभी तुम लोग समझ में आ गया, पहले सेंस करके, हाँ ये क्या है, सेंस पहले कर लिए, हाँ या ना, हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं। अच्छा मेरा आवाज अगर मोबाइल में सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं, सर फोन किए हैं कि कौन फोन किया। ठीक है, आवाज लेकिन बदल के कॉल करे तो तभी समझ में आ जाएगा। कहाँ है सर, मजाक करते हैं क्योंकि नंबर सेव है ना नंबर सेव है ना समझ में आया, ऐसा हो सकता है। या फिर दूसरे नंबर से कॉल करे तो फिर भी आवाज से पकड़ लोगे, है कि नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से आप क्या कर रहे हो, कान में सुनते आ रहे हो, यही तो सर का आवाज है, यही तो सर का आवाज है। अच्छा मोबाइल का जैसे ही कॉल आता है तो फटे से हाथ चल जाता है पॉकेट में, देखिए भाई किसका कॉल आया, हाँ आएगा, टिंग टोंग बजता है, उसमें ऊपर से नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन ही चेक करते रह जाता है। नोटिफिकेशन से जाएगा वीडियो में, वीडियो से जाएगा पूरा एकदम, वाह अच्छा है। ये क्या कराएगा, सेंसरी नर्व, पहले सेंस कर लिए और उसके बाद मोटर, समझ में आ गया। मोटर न्यूरॉन, पहले सेंसरी न्यूरॉन उसके बाद मोटर, पहले सेंस करते हैं उसके बाद उसके ऊपर प्रतिक्रिया होती है, पहले सेंस करते हैं उसके बाद उसके ऊपर प्रतिक्रिया, समझ में आया। पहले उसके बारे में जानेंगे उसके बाद प्रतिक्रिया होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत है तो पूछा जाए बाबू, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो,
हार्मोन और तंत्रिका तंत्र में अंतर आप लोग का दिया हुआ है। हार्मोन और तंत्रिका तंत्र में गति, उपस्थिति, स्थायित्व, माध्यम, इसकी क्रिया नियंत्रित और गति अत्यंत बंद होती है। यह पौधों और जंतुओं में सभी जीवों में पाया जाता है हॉर्मोन्स। और तंत्रिका तंत्र केवल उच्च वर्गीय जंतुओं में पाया जाता है। जैसे हम लोग क्या है, उच्च वर्गीय जंतु हैं, ठीक है। अब कोई कोई ऐसा अमीबा उमीबा, उसमें खाली न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको दिमाग उमाग थोड़ी है। उसमें दिमाग रहेगा तो हम लोग को खा नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसमें दिमाग उमाग नहीं। उच्च वर्गीय जंतुओं में पाया जाता है क्या चीज, तंत्रिका तंत्र। और हार्मोन सब में पाए जाते हैं, सभी जंतु में, पौधे और जंतु दोनों में। क्रिया के बाद यह नष्ट हो जाता है और यह उत्सर्जित हो जाता है। देखो क्रिया के बाद, क्रिया करने के बाद ये क्या हो जाता है, हार्मोन नष्ट हो जाता है। तंत्रिका तंत्र चिर अस्थायी रहता है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाएगा तो देह गिरल रहेगा। तंत्रिका तंत्र अगर खत्म हो जाएगा तो देह, शरीर एकदम गिरल रहेगा, कुछ जरूरत नहीं है, शरीर को एकदम कॉमा में लेके चले जाओ। शरीर किस में चल जाता है, कॉमा। अच्छा, अस्थायित्व में क्या है, क्रिया के बाद ये नष्ट हो जाता है। पौधों में जल और जंतुओं के रक्त में माध्यम से संचरण करता है और नियंत्रण संवेदी और चालक तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। इसमें नियंत्रण कैसे होता है, संवेदी और चालक तंत्रिकाओं के द्वारा। और इसमें नियंत्रण कैसे होता है, जल और जंतुओं में रक्त के परिवहन के द्वारा होता है। हॉर्मोन्स रक्त के परिवहन के द्वारा होता है, और इसमें संवेदी और चालक विधि। समझ में आ गया। ये कुछ आपके क्या है, अंतर है, अंतर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है। तंत्रिका तंत्र के मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। तंत्रिका तंत्र को कितने भाग में, दो भाग में, रचनात्मक और क्रियात्मक। रचनात्मक और क्रियात्मक, रचनात्मक और क्रियात्मक। रचनात्मक में न्यूरॉन और न्यूक्रोग्लिया आता है, न्यूक्रोग्लिया। तो यह तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक की इकाई है, क्या चीज, न्यूरॉन। रचनात्मक भी बनती है और क्रियात्मक भी बनती है, क्रिया करने वाला और रचने वाला, ठीक है, रचनात्मक कहलाता है। न्यूरोग्लिया क्या होते हैं, ये न्यूरॉन की सहायक कोशिकाएं होती है। जैसे आपके दोस्त है ना कि भाई हमारा होमवर्क नहीं हुआ था, थोड़ा सा दे देना सर, नहीं तो पीटेंगे, तो आपकी सहायता ले लिए ना। उसी तरह न्यूरॉन क्या करता है, सहायता लेता है। अपने पूरा अकेले भार रखोगे सब कुछ दिमाग पे, तो दिमाग काम नहीं करेगा। कभी कभी देखते हो हम एकदम पूरा थकल वकल रहते हैं, बोलते हैं क्वेश्चन आंसर लिख, उस दिन थकल बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा काम किए रहते हैं। ये सब जितना बनाए सब हम अपने से बनाए हैं। जितना भी आप इसमें वीडियोस, इसमें कैसे कहाँ पे कौन सी चीजें रखनी होगी, कौन सा वीडियो किस समय आएगा, कौन सी चीजें कौन समय में आएगा, सब स्ट्रक्चर अपने बना बना के रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद कई सारे वीडियोस आएंगे, उस वीडियोस में देखना, उसमें पूरा का पूरा नस दिखाई देगा, शरीर का नस। उसके बाद आपको ब्रेन दिखाई देगा, ब्रेन के बाद ये इधर पे इधर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी दिखाई देगा, सब वीडियोस में है, ठीक है। कोशिकाएं होती है, यदि न्यूरॉन नष्ट हो जाते हैं तो न्यूरोग्लिया इसका स्थान ले लेती है। कोई कोई न्यूरॉन क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो सोडियम के वजह से क्या चलता है हम लोग का, न्यूरॉन चलता है, सोडियम, सोडियम से एनर्जी मिलती है इसको। कभी कभी पसीना पूरा बहुत ज्यादा हो जाता है तो बोलते नहीं है दिमाग खराब हो गया है यार, पसीना बहुत ज्यादा निकल गया है, छोड़ेगा कि नहीं काम, छोड़ दे सब, ऐसा होता है ना। आप पता होता है कि नहीं, तू लोग इंसान में गिनती में आता है। क्रियात्मक इकाई क्या है, देखो ग्राहक जो होते हैं रेसिपेटर्स, ये वे कोशिकाएं होती है जो बाहरी और आंतरिक उद्दीपन को ग्रहण करती है, बाहरी भी और आंतरिक भी। जैसे भूख लगना, ठीक है, अब बाहर से कौन मार रहा है, वो हो जाएगा। बाहरी ग्राहक त्वचा, जीभ आदि जो बाहर से एहसास कराते हैं। त्वचा, जीभ जो कहां से, बाहर से। जैसे जीभ कहां से एहसास कराएगा, बाहर से एहसास कराएगा। त्वचा कहां से एहसास कराएगा, बाहर से। बाहर ठंडा पड़ रहा है कि गर्मी पड़ रहा है, कौन, त्वचा बता देता है, ठीक है। और आंतरिक ग्राहक भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, दुख, विषाद, दुख हरना, सब क्या है, आंतरिक ग्राहक, ठीक है, आंतरिक ग्राहक। अब बाहरी ग्राहक में झाल लगा है, तीता लगा है, खट्टा है, ठीक है, फुचका खाना है। फुचका, अगर फुचका का नाम सुनते ही ना सलाइवा गिरने लगता है, फुचका के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अपवाह, इफेक्टर, इफेक्टर क्या होता है, देखो जो उद्दीपन के प्रभाव को प्रभावित कर देता है उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे पेशियां और ग्रंथियां, पेशी, मांसपेशियां, मांसपेशियां, ठीक है, मांसपेशी, ये सब मांसपेशी। और वाहक जो होते हैं कंडक्टर, ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, वाहक जिसको कहते हैं। एक संदेश को दूसरे संदेश तक, संदेश मतलब खाने वाला नहीं, मैसेज, मैसेज। संवेदी वाहक, सेंसरी कंडक्टर जो होते हैं, जो संदेश को अंग से मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, इसको सेंसरी कंडक्टर कहते हैं। जो कहां से बाबू, अंगों से कहां तक, मस्तिष्क तक। जैसे कोई हथौड़ा लेके आपके ठेंगुना में मार दिया, यहाँ पे ठेंगुना, ठेंगुना गया फूट, तो इसको कौन बताएगा, ठेंगुना में मारा है।
ब्रेन तक कौन लेके जाएगा? कौन सा? सेंसरी सेंसरी कंडक्टर, ठीक है। और उसके बाद चालक कंडक्टर, ये मस्तिष्क से निर्णय देता है किसको? प्रतिक्रिया करने को, अंगों को। समझ में आया? सेंसरी कंडक्टर जो होते हैं वो अंगों से किसके ओर ले जाते हैं? मस्तिष्क की। जैसे ही आपको अगर चोट लगता है भाई, वो ये बहुत ही ना जल्दी जल्दी काम करता है। ये तो अभी पढ़ा रहे तो आपको धीरे धीरे बता रहे, आपको लगता होगा कि बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बहुत धीरे से काम करता है। ऐसा नहीं, बहुत जल्दी। जैसे ही मान लो कि एक हथौड़ा हम मारे कहाँ पे? ठेंगुना पे। ठेंगुना गया फूट, तो आपका तुरंत हाथ कहाँ जाएगा? बहुत जोर से चोट लग गया, होगा कि नहीं होगा? कारण क्या है? सबसे पहले आपने सेंस किया कि ठेंगुने में चोट लगा है, फिर दायां ठेंगुना कि बायां ठेंगुना, ठीक है, इसका बात है। तो बायां ठेंगुना, दायां ठेंगुना में चोट लगा है तो बायां को थोड़ी खुजलाएंगे, अरे भाई बायां में चोट लग गया, ऐसा थोड़ी है। जहां चोट लगा है उसको कौन बता दिया? सेंसरी कंडक्टर बता दिया, सेंस करा दिया कि इस अंग में इस भाग पर इतना जोर से चोट लगा है। अब बहुत जोर से चोट लगा है, इतना जोर से चोट लगा है ना कि मुंह से आवाज निकल गया, माई रे माई, चोट लग गया। होता है कि नहीं? जब आवाज निकल जाता है ना तो एक भड़ास निकल जाता है, बाप रे बाप बहुत जोर से दर्द हुआ था। इसीलिए कोनो को पीटते, रहने दीजिए ना, बा हो गया। कोनो को पीटते नहीं है तो जोर से चिल्लाता नहीं है, कोनो को पीटते बाप रे बाप बहुत जोर से मारे हैं सर, ठीक है, ऐसा है। तो किस हाथ में चोट लगा है किस में नहीं, ये कौन बताता है? सेंसरी कंडक्टर। और वो कौन सा? मोटर कंडक्टर। मोटर कंडक्टर वापस मस्तिष्क से किसकी ओर भेजता है? अंगों की ओर। देख इस जगह पे चोट लगा है, वहां पे थोड़ा सा सुहरा दो, ठीक है। ये न्यूरॉन है हम लोग का, ठीक है, न्यूरॉन होता है। फोटो देखो, मानव मस्तिष्क शरीर का सबसे जटिल अंग है, ध्यान से सुनो बाबू, ध्यान। मानव मस्तिष्क शरीर का सबसे जटिल अंग है जो शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मुख्य अंग है। अभी आप लोग को हम पढ़ाएंगे आपको 3 गो नर्वस सिस्टम, अभी नहीं, पहले ब्रेन खत्म कर ले तब उसके बाद 3 गो नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम के भी 3 गो प्रकार है। कौन कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसों के बारे में पढ़ा जाता है। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाएं जैसे आपको छींक आया, वो क्या है? अपने आप आ जाता है, उसको आप रोक नहीं सकते। आंख ऐसे खोल खाल के ऐसे रोकेंगे ना, आंखों बाहर आ जाएगा छींक देंगे तो। अगर मान लो कि आंख बंद नहीं हो, आंख कैसे देखा, आपके पलकें झपक जाती हैं बिना बोले ही, आप क्या उसके ऊपर वॉक करते हो? नहीं। हृदय के ऊपर वॉक करते हो कि नहीं, आज धड़कना चाहिए, आज नहीं धड़केंगे, ऐसा होता है कभी? वो अपने आप से है, होता है कि नहीं होता? तो वो क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक, सॉरी, उसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, वो अपने आप से चल रहा है, ठीक है। और ऐच्छिक क्रिया जो अपने आप अपने करते हो, जैसे हमको मारने को मन कर रहा है, पलट दिए, ऐच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया जो हम लोग के कंट्रोल में नहीं। समझ में आ गया? तो वो सब किस में है? वो नर्वस सिस्टम में आएगा, नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट में। अब ये बताओ, मानव मस्तिष्क किस में आता है? ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अभी हम चल फिर रहे हैं, भूख लगा है कि प्यास लगा है, सब कौन कंट्रोल कर रहा है? समझ में आया? देखो, हम लोग का ब्रेन ऐसा ही होता है बाबू। ये न्यूरॉन्स है, दिखाई दे? आया समझ में? ये सब ब्रेन के अंदर हो रहा है सब, अभी भी बट बट मारता होगा कहीं अंदर में। आगे देखो, आगे देखा जाए।
आगे देखा जाए। मानव मस्तिष्क की संरचना। मानव मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, एगो कौन है? फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, कौन कौन सा बताओ तो? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सबसे बड़ा हिस्सा अग्र मस्तिष्क। सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 80 से 96% तक होता है। कितना? लगभग 80 से 96% तक होता है। 80 से लगभग 96% तक। बताइए कौन कौन सा मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क कितने प्रकार के? कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य, पश्च। अग्र, मध्य, पश्च। अग्र, मध्य, पश्च। कौन कौन सा? अग्र, मध्य, पश्च। अग्र भाग में सेरिब्रम आता है। कौन सा आता है? सेरिब्रम। अग्र भाग का सेरिब्रम, अग्रभाग सेरिब्रम। दूसरा भाग मध्य भाग का सेरिब्रल। कौन सा? सेरिब्रल। और तीसरा भाग का सेरिबेलम। कौन सा? सेरिबेलम। समझ में आ गया? बताइए अग्र मस्तिष्क में कौन सा? सेरिब्रम। कौन सा? सेरिब्रम। सबसे पहला भाग सेरिब्रम, सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, सबसे ज्यादा आईक्यू लेवल का काम करने के लिए सेरिब्रम, जितने भी याददाश्त होते हैं उसके लिए सेरिब्रम। किस भाग का हिस्सा है? अग्र भाग का हिस्सा है। समझ में आ गया? किस भाग का? यही आपके आईक्यू लेवल को बताता है, यानी आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है, कितने ज्यादा आप अपने ब्रेन का यूज करते हैं। ठीक है, वो सब कौन बताता है? अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम। सेरिब्रम वाला हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में क्या आता है? सेरिब्रल। ठीक है, कौन सा आता है? सेरिब्रल। ठीक है, और कार्पोरा पेंडिकल। सेरिब्रल, कार्पोरा पेंडिकल। समझ में आया? और इसमें आता है सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा। हिंदी बोल रहे हैं? बताइए, समझो, बताओ अभी हम कहाँ पर है? अभी हम तो इस धरती पर खड़े हैं। देखो, इसी को बोलते हैं ब्रेन है कि नहीं है। अभी हम तो इधर ना खड़े हैं, किस जगह पर? बताइए कौन सा? अभी अग्र मस्तिष्क, उसके बाद पश्च मस्तिष्क। ठीक है, बताइए ये वाला हिस्सा अग्र मस्तिष्क, अंदर में एगो हिस्सा है और उसके पीछे पश्च मस्तिष्क। ठीक है, यहाँ पर ना एक फेरामेन मैग्नम बोल के एक तो होल है, फेरामेन मैग्नम। यहाँ पर हड्डी नहीं है, यहाँ पर इसको छोटा दिमाग कहते हैं। अभी तुमको दिखाई नहीं दे देगा, डॉक्टरी नहीं दिखाई दे देगा, अभी साइंटिस्ट हो ना। अग्र मस्तिष्क जो होता है इसको फोर ब्रेन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, नाम क्या है? सेरिब्रम। क्या नाम है? सेरिब्रम। इसका नाम है सेरिब्रल। इसमें कौन है? सेरिबेलम। बताइए ये वाला सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलम। बताइए कौन कौन सा? सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलम। समझ में आ गया? कौन कौन सा? सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिब्रल, बेलम, ब्रह्म। ठीक है, भ्रम नहीं, ब्रह्म। ठीक है, तेरी ब्रह्म, तेरी ब्रह्म, तेरी ब्रल, और एगो तेरी बेलम। याद रहेगा? बताइए मस्तिष्क कितने? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। सेरी ब्रह्म, सेरी ब्रल, सेरी बेलम। कौन कौन सा? सेरी, इसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ये क्या है? पूरा का पूरा अग्र मस्तिष्क। देखो यहाँ पे फोर ब्रेन लिखा है, अग्र मस्तिष्क। इसको क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। ये देखो मिड ब्रेन है ये वाला, ये वाला कौन सा है? मिड ब्रेन। और इसको कहते हैं पश्च मस्तिष्क। देखो इधर पे है सेरिबेलम, पोन्स, है ना? समझ में आया? और नीचे में देखो मेडुला है। इसमें 3 गो हिस्से, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा। इसका पूरा नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा। और इसमें है कार्पोरा पेंडिकल्स। इसमें क्या है? कार्पोरा पेंडिकल्स। दिखाई दे रहा है कहीं पर? नहीं दिखाई देगा, सब ब्रेन में है। ये देखो। उधर तो ब्रेन में है, कैसे दिखाई देगा? ये इसको क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। बताइए सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा दिखाई दे रहा है? अग्र मस्तिष्क का। इतना बड़ा हिस्सा, देखो ये वाला हिस्सा इतना बड़ा, अग्र मस्तिष्क। सबसे पहले डॉक्टर इलाज करेगा तो किस पे करेगा? अग्र मस्तिष्क को खोलेगा। मध्य मस्तिष्क में तुम्हारा चोट लगा है कि नहीं लगा है? और ये रहा तुम्हारा हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये था ना यहाँ पर? है कि नहीं है? बोलता भी नहीं है। आया समझ में? मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। कौन कौन सा?
अग्र मस्तिष्क में कौन सा? सेरिब्रम, सेरिब्रल, और ये वाला सेरिबेलम। ठीक है, आगे बढ़ो। सबसे बड़ा हिस्सा बताइए तो? सेरिब्रम। देखिए अभी फोर ब्रेन पढ़ेंगे। फोर ब्रेन में देखो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मुख्य भाग निम्नलिखित है। प्रम मस्तिष्क, इसी को कहते हैं सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का 80% भाग बनाता है। यह दो गोलार्ध में बटा हुआ है, दो हेमिस्फेयर में बटा हुआ है। हम बताए थे एगो ब्रेन के कितने पार्टीशन थे? दो पार्टीशन थे ना। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति और भावनाओं का केंद्र है। बुद्धि, आईक्यू लेवल, बुद्धि कितनी सारी है आपका आईक्यू लेवल बताता था। इच्छा शक्ति, आपको इच्छा है कि नहीं पढ़ने का, इच्छा शक्ति। सब के सब भावनाओं को, रोना है, जागना है, कोई कोई टिपक टपक पड़ा है तो वहां पे हंसना नहीं है, या ठीक है। अब कोई कहीं पर अगर हंस रहा है तो वहां पे रोना नहीं है, समझ में कि नहीं? ये भावनाओं को बताता है। क्या करता है? भावनाओं को, क्या भावना है आपकी, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा? सेरिब्रम। बोलेगा अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सेरिब्रम है। कितना प्रतिशत? 80%। ठीक है, हम लोग को कौन सा हिस्सा दिखाई देता है? 80% में यही वाला। आगे देखो बाबू लोग, मेरे तरफ ध्यान से देखो। अग्र मस्तिष्क में एगो हिस्सा कौन सा होता है? सेरिब्रम। ये क्या बताता है? आईक्यू लेवल को बताता है। आईक्यू लेवल आपकी भावनाओं को, इच्छा शक्ति को बताता है। ठीक है, इसके अंदर और होता है एगो हाइपोथैलेमस और एगो थैलेमस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस। थैलेमस जो होता है, थैलेमस ये बाहर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसके बारे में बताता है। जैसे जैसे कि अगर किसी ने थपथपाया, ऐसे ऐसे किसी ने थपथपाया, ठीक है, से थपथपाया, तो हम तो बाहर से ना थपथपाए कि अंदर से ऐसे किडनी उन्नी फाड़ के अंदर थपथपा दे, ऐसा थोड़ी हुआ। समझ में आया? बाहर से गर्मी लग रहा है, बाहर से ठंडा लग रहा है, त्वचा इसका बता देता है कि नहीं? ठीक है, आंख में कोनो कुछ चला गया है, हाथवा अपने आप आंख में चल जाएगा, ये बाहर से गया है। ठीक है, बाहर में ठंडा लग रहा है तो स्वेटर पहन लो, गर्मी लग रहा है तो उघारे घूम जाओ, वो क्या है? बाहर से बता रहा है ना। इसको क्या कहते हैं? थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। समझ में आ गया? थैलेमस। और जो भी चीजें शरीर के अंदर हो रही है, जैसे भूख लगा, प्यास लगा, सब शरीर के अंदर। ठीक है, ठंडा लग रहा है शरीर के अंदर, शरीर के अंदर अगर ठंडा लग रहा है तो यूरिन करा दो, शरीर के अंदर अगर गर्म लग रहा है तो पसीना निकाल दो, ये काम होता है। ठीक है, शरीर के अंदर मन से अंदर से जागा कि पीट दे इसको, तो ये क्या कहलाएगा? हाइपोथैलेमस कमा रहा है। वो कौन करा रहा है? हाइपोथैलेमस। अगर किसी को पीट दिया तो क्या कौन करा रहा है? हाइपोथैलेमस। मन आया पीट दिए। ऐसा थोड़ी चलेगा, जिसका मन तिसका पीट दो, ऐसा थोड़ी है। तब तो आपका हाइपोथैलेमस, तब दिमागी रोग ही जाओ तो रोग कराओ अपना, तुमको रोग है जिससे मन तिसको पीट दे रहा है। तो बताइए अग्र मस्तिष्क के कितने हिस्से? 3। सेरिब्रम किसका काम करता है? आईक्यू लेवल का। थैलेमस कहाँ का काम करता है? बाहर का। और हाइपोथैलेमस आंतरिक क्रियाओं के बारे में बताता है, जैसे भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, वशीकरण। वशीकरण वश में कर लेना, वशीकरण, ऐसा थोड़ी है। भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, ये सब किसका है? हाइपोथैलेमस। किसी को देख के मने मन मुस्कुराना, हाइपोथैलेमस। कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। किसी को देख के मन आ गया, ओह चांद जैसा हो तुम, हाइपोथैलेमस। ठीक है, मैंने ये सपने में क्या कोई ख्वाब देखा है, रास्ते पे चलता कोई मेहताब देखा है। समझ में आया? मेहताब का मतलब चांद। समझ में आया? चांद देख लिया आज, चांद धरती पर उतर आई है। अरे बाप रे बाप। हाइपोथैलेमस यह अंतःस्रावित ग्रंथियों को, प्रणाली को काम करता है कि नहीं? बताए थे हाइपोथैलेमस अंतःस्रावित ग्रंथियों को सिक्योर करता है और तंत्रिका तंत्र के बीच की कड़ी है। यह भूख, प्यास, प्रेम, नफरत, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के अंदर तापमान अगर ज्यादा बढ़ गया तो बुखार आ जाएगा। समझ में आ रहा है अपनी तुमको? कौन सा ख्याल में डूबी है? हाइपोथैलेमस काम कर रहा है कि नहीं तुम्हारा? ख्याल वाल में मत डूबो, हाइपोथैलेमस पढ़ो। नहीं समझ में आया? बताइए थैलेमस किसका काम? बाहर की आंतरिक क्रियाओं का काम, और हाइपोथैलेमस अंतर की आंतरिक क्रियाओं का काम। सेरिब्रम इच्छा शक्ति, भावनाओं का केंद्र,
और साथ साथ स्मृति, बुद्धिमत्ता, ये सब के लिए काम आता है। ठीक है, आईक्यू लेवल के लिए, आईक्यू लेवल, बुद्धि कितनी ज्यादा है, समझ में आ रहा है बबनी, कितना फेवरेट तरीके से आप याद कर पा रहे हो, वो सब क्या है, सेरिब्रम का काम है। ठीक है, किसी का फोटो देखे याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, आपके आईक्यू लेवल में वो घूमना चालू कर देगा। ये तो याद किए थे, अगला बार पढ़ाए थे सर, ये वाला पढ़ाए थे, हाँ हाँ पढ़ाए थे। कौन है, बुद्धिमत्ता, बुद्धि। ठीक है, कुकुर के बीच में फंस गए हैं तो वहां से कुकुर को काटना नहीं है, नहीं तो कुकुर काट लेगा। ये क्या है, एक बुद्धि है कि वहां से निकल जाइए। कोई अगर तुमको मार पीट रहा है, 40 जन आ गया बुला के लेके, तो वहां पे अपनी बुद्धि नहीं दिखा के आओ बेटा मारना है, तो वहां से भाग जाओ, ये बुद्धि है। समझ में आया? सवाल को इस तरीके से ना लगा के दूसरे तरीके से आंसर लेके आए, तो ये प्रकार की, एक प्रकार की क्या है, बुद्धि है। ठीक है, तो इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं। कुकुर के बीच में फंस जाएगा तो कैसे निकलेगा, तब अपने आप को बोलेगा हम अभिमन्यु हैं, 7 को फेरा एकदम पूरा बढ़िया से, एकदम एकदम जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ लेंगे, 8वां हम गए बेटा, कुकुर के लिए उठा के लेके जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू? तो बताइए, फोर ब्रेन क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा है, इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सेरिब्रम का। सेरिब्रम आईक्यू लेवल, थैलेमस बाहर के लेवल का, और हाइपोथैलेमस आंतरिक क्रिया का। भूख, प्यास, प्रेम, घृणा क्या है, हाइपोथैलेमस कराता है। और बाहर से कोई मारा है, चोट लगा है, वो सब कैसा है, ठीक है, ये तरह तरह के काम कराता है। ठंड लगना, गर्मी लगना, दर्द लगना, दर्द कोनो पीट दिया है, जल गया है हाथ, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, थैलेमस की हाइपोथैलेमस। अभी पूछेंगे, अभी ध्यान से रखना, पूछेंगे, देखते हैं कितना बुद्धि है। फिर से आ गया ये वीडियो। यह है दूगो हिस्सा, यह है अपना फोर ब्रेन, इधर मिल जाएगा आपको, ये भी फोर ब्रेन का हिस्सा है। यह है पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क ऊपर से दिखा रहा था, ठीक है, ये साइड वाला भाग है पश्चिम मस्तिष्क का। देखो अंदर में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, मिड ब्रेन है। ये पूरा का पूरा नीचे वाला साइड, ये वाला पूरा हिस्सा, वो कौन सा है, हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड। कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड, समझ में आ गया? देखो ध्यान से फिर से, ये वाला कौन सा, अग्र मस्तिष्क, ये वाला जो जल रहा है मध्य मस्तिष्क, ये वाला है पश्चिम मस्तिष्क। समझ में आ गया, बुझा रहा बाबू? और अंदर की ओर जो दिखाई दे रहा है अंदर के भाग में, वो क्या है, वो है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड, जो इससे आके जुड़ा रहता है। अब कैसे पढ़ाए रे बाबू, और कोई आइडिया है इससे अच्छा कुछ? अब हमको नहीं पता हम कैसे पढ़ाएंगे, अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो चल जाओ घर, भागो यहाँ से। मध्य मस्तिष्क, अभी क्या देखते हैं फिर, हाँ अभी ब्रेन ठीक है ना, भर तो नहीं ना गया पूरा, ठीक है, एनर्जी है ना, पानी वानी पी लो, एनर्जी नहीं है तो, अभी मेरे अंदर खतरनाक एनर्जी है। मध्य मस्तिष्क पढ़ा जाए बाबू, आज कैसो भी खत्म करना है हमको पश्चिम मस्तिष्क से, कम से कम तो पश्चिम मस्तिष्क खत्म करे के रहेंगे। देखिए मध्य मस्तिष्क, देखिए मिड ब्रेन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मिड ब्रेन। यह अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क छोटा होता है, पश्चिम मस्तिष्क छोटा नहीं है, ठीक है, मध्य मस्तिष्क क्या है, छोटा है। इसके दो गो मुख्य भाग हैं, कितने मुख्य भाग, दो। इसको ही देखो हम लोग क्या कहते हैं, तो मक्खी की तरह लग रहा है ना, दो गो अखवा ऊपर में रहता है, मक्खी नहीं है गधा, ये क्या है, मिड ब्रेन है। कौन सा ब्रेन, मिड ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, इसके कितने भाग हैं, दो भाग। पहले मध्य मस्तिष्क समझ में आ गया, बोलो क्या पूछो, क्या है उधर देख रही है, इसको देख रहे हो उधर, इधर लगा है ना फोटो, फोटो इधर देखना है ना। ठीक है, अब इसके बाद आंख पढ़ाएंगे ना, तो आंख पर जब इमेज बनता है ना, तो इमेज कहाँ जाता है, ब्रेन, सीधे मतलब रेटिना के बाद कहाँ जाता है, ब्रेन। तो आपका फोटो अगर इस पे देख लेगी एक बार, तो याद रहेगा इस फोटो के तहत, तो देख लेगी तो चेहरा याद रखे क्या फायदा, उसी को जाके लिखेगी। मध्य मस्तिष्क जो है इसको मिड ब्रेन कहते हैं, ये किसके बीच में होता है, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में। लेकिन कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। पश्चिम मस्तिष्क बड़ा है, अग्र मस्तिष्क भी क्या है, बड़ा है, लेकिन ये वाला हिस्सा कैसा होता है, छोटा होता है। आगे बढ़ जाए, इसमें क्या होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं इसको, या फिर इसको कैसे कहते हैं, कार्पोरा पेंडिकल, कार्पोरा पेंडिकल। और इसको क्या होता है, सेरिब्रल,
सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल, कार्पोरा पेंडिकल, ठीक है। इसी में आता है आपका, इसके 4 उभार होते हैं। ऊपरी 2 उभार देखने को मिलते हैं। देखो ये दो ऊपरी उभार है, ये 2 नीचे का, ठीक है, उसके बाद का ये काम कार करता है। देखो ऊपरी 2 उभार देखने के लिए, देखने की शक्ति को, और निचले 2 उभार जो होते हैं वो सुनने की शक्ति को कंट्रोल करता है। मतलब कितना ज्यादा देखना है, कितना ज्यादा सुनना है, ठीक है। बहुत ज्यादा कभी आवाज आ जाता है देखना, कभी तो ब्रेन क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है। इसे कभी कभी ऐसा होता है कि कान सुन्न हो गया है, कान सुन्न नहीं, ब्रेन सुन्न हो जाता है, ब्रेन, ठीक है, अचानक से टिन बजने लगता है, होता है ना। वो यही सब का काम है। बहुत ज्यादा अगर किसी को मतलब कि कोई अचानक से आंख चल गई किस पे, रोशनी पर, तो अचानक से आंख बंद हो जाता है ना, उसको बंद कौन करवाता है। मतलब आंख में कितनी ज्यादा रोशनी जानी चाहिए, कितना कम जाना चाहिए। आपको अगर कम मोबाइल में दिखाई दे रहा है तो उसका ब्राइटनेस बढ़ा लो। ये सब कौन रिफ्लेक्ट करता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, ठीक है, कार्पोरा। और सेरिब्रल का काम क्या क्या है, इसे क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं। यह फाइबर का एक बंडल है जो अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ता है। सेरिब्रल जो होता है ये अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है। पोन्स भी यही काम करता है। पोन्स जो होता है अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क को नहीं जोड़ता है, वो जोड़ता है आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको ब्रेन से जोड़ता है। पोन्स जो कि किस में आएगा, पश्च मस्तिष्क में आएगा। स्पाइनल कॉर्ड को किससे जोड़ता है, ब्रेन से जोड़ता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो कार्पोरा क्या काम करता है, देखने और सुनने के लिए। सेरिब्रल किसका काम है, देखने और सुनने के लिए। सेरिब्रल, सेरिब्रल का भी वही काम है, देखने और सुनने की, इसका भी वही है, कार्पोरा, ठीक है। और सेरिब्रल का मेन काम क्या है, मेन काम है कि इसका एक जो बंडल है फाइबर का, ये फाइबर का बंडल अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ के रखता है, ताकि कहीं ऐसे मुंडी हिलाए तो अग्र मस्तिष्क ना फेंका जाए पश्च मस्तिष्क ना फेंका जाए। समझ में आया, आगे बढ़े। मध्य मस्तिष्क समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कौन सा, पश्च मस्तिष्क, कौन सा, पश्च मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा होता है जो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। इसके 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से हैं, 3। एक है अनुमस्तिष्क जिसको हम लोग कहते हैं सेरिबेलम, बताए थे ना अभी। सेरिब्रम किसका था, अग्र मस्तिष्क का। सेरिब्रल, कार्पोरा पेंडिकल मध्य मस्तिष्क का, और हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का हिस्सा। पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है कौन सा, सेरिबेलम। अच्छा थैलेमस किसका हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क। सबसे बड़ा हिस्सा मस्तिष्क की पढ़ाई, न्यूरॉन की पढ़ाई क्या कहलाती है, न्यूरॉन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। हम लोग का इकाई क्या है, ब्रेन की इकाई क्या है, न्यूरॉन, क्या है, न्यूरॉन। समझ में आ गया। 86 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं, बताए थे ना उस दिन, 86 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं। बताइए ये क्या है, सेरिब्रल है, क्या है बाबू, सेरिब्रल। सेरिब्रल, सेरिब्रम और सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम जो होता है ये हमारे शरीर को कंट्रोल करके रखता है। जैसे देखो अभी हम चल रहे हैं ना, तो कौन कंट्रोल करके रखा है, 2 पैरों पे कैसे चलना है, ये क्या है, सेरिबेलम। बच्चा जब रहता है, छोटका सा बच्चा 6 महीने 7 महीने का, उसको पते नहीं रहता है कि हमारा सेरिब्रम काम कर रहा है कि सेरिबेलम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए वो घुटने पे चलना चालू करता है। फिर धीरे धीरे 1 साल का जब हो जाता है तो अब वो पैरों पे चलना चालू करता है। हम बढ़ेंगे तो कहीं गिरेंगे नहीं ना भाई, ठीक से चलेगा ना। यही बुढ़ापा में हो जाता है, धीरे धीरे चलने लगता है, कहीं गिर गया तो उठ नहीं पाएंगे, तो सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है, ठीक है। और बच्चे में भी ऐसे ही होता है। तो बच्चे में देखना धीरे धीरे उठता है, वो धीरे धीरे सीखता है। आप भी जब पहली बार साइकिल चलाना सीखे होगे तो दो पहिया डायरेक्ट सीट ही थोड़ी सीख जाएंगे, सीट पे थोड़ी बैठ जाएंगे। पहले चलाएंगे ऐसे ऐसे काट करके, उसके बाद कैंची मारेंगे और उसके बाद है ना सीट पे जाएंगे, समझ में आया। तो अनुमस्तिष्क बैलेंस करने का काम, बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। लेकिन शराब और आप पीने से ये बैलेंस खराब हो जाता है। एकदम मस्त एकदम पीता है, ये दुनिया जहान है, पीना हमारा काम है, ये खूबे पीता है। और जो पीने वाला आदमी, सुनो, जो पीने वाला आदमी होता है उसका सेरिबेलम कुछ देर के लिए काम करना छोड़ देता है, इसलिए जहां मन तहां गिरते रहता है, ठीक है। जहां मन तहां गिरते रहेगा भाई, उसको कोई हिम्मत नहीं है उसको उठा के कोनो लेके जाए, बॉडियो भारी हो जाता है उसका, पूरा छोड़ दे। अगर मान लो कोई उठा के भी लेके, चल भाई चल चल चल, रख,
अबे और पिएगा, ठीक है, ऐसा एकदम। पीने वाला बहुत खतरनाक पीता है, अब पी के पूरा सेरिबेलम खराब कर लेता है, इसीलिए वो लोग 2 डेग ऐसे चलता है, चलता है ना, समझ में आया? नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। ये नशा कहाँ चढ़ जाता है? सेरिबेलम में, इसीलिए जहां तहां पैर पड़ते रहता है। तो शराब पीने से, अल्कोहल पीने से क्या कुछ देर के लिए काम करना छोड़ देता है? सेरिबेलम, इसीलिए बॉडी बैलेंस में नहीं रहता है। और इससे एक डोपामीन हार्मोन रिलीज होता है, ताकि उसको खुशी प्रदान करता है एकदम। जितना दुख रहता है ना, सब गम भुला देता है एकदम, ठीक है, गम भुला के पीता है। अरे कौन बोलता है कि पीने वाला आदमी पीता है? गम भुलाने के लिए पीता है, ना पता कौन सा गम है उसको, ठीक है, फेविकॉल गम है कि फेविक्विक गम है, पता नहीं चलता है। अब पीने वाला देखना हमेशा, काश कहीं ऐसा होता, प्यार करने वाले, आशिक करने वाले जो आशिकी करते हैं, वो लोग बोलेगा काश कहीं ऐसा होता, 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो फिर क्या होती जीने में, ठीक है, फिर गम क्या होती जीने में। आज जो पियक्कड़ रहेगा वो बोलेगा काश कहीं ऐसा होता, 2 लीवर होता सीने पेट में, एक खराब भी हो जाता तो क्या दिक्कत था, ना होती फिर जीने में पीने में दोनों में, ठीक है, ऐसा होता। तेरी बेलम, तो ये क्या काम करता है सुनो, है बाबू, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कौन? सेरिबेलम। आंखों में रोशनी कितना जाना है? कौन सा? सेरिब्रल, ठीक है, और आईक्यू लेवल को सेरिब्रम, आईक्यू लेवल सेरि, और बाहर की क्रियाओं को थैलेमस, आंतरिक क्रियाओं को हाइपोथैलेमस। अंदर ठंडा लग रहा है, हाइपोथैलेमस, प्रेम है, घृणा है, भूख है, प्यास है, हाइपोथैलेमस, बाहर मार रहा है, चुटी काट रहा है, मच्छर काट रहा है, दर्द लग रहा है, कौन? थैलेमस। आईक्यू लेवल, बुद्धि शक्ति, बुद्धिमता, इच्छा शक्ति, कौन सा? सेरिब्रम। कौन सा? सेरिब्रम। समझ में आ गया? किसका भाग है? अग्रभाग। आंखों में रोशनी जानी है कि नहीं जानी है? मध्य मस्तिष्क का कौन सा? कार्पोरा पेंडिकल। कौन सा? कार्पोरा पेंडिकल। समझ में आ गया? आगे बढ़े, सेरिब्रल, सेरिब्रल और कार्पोरा पेंडिकल याद रहेगा। उसके बाद बताइए, अनुमस्तिष्क का, सेरिब्रम का, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए सेरिबेलम, ठीक है। शराब पीने पर यह हिस्सा सबसे पहले प्रभावित होता है, शराब पीने पर, जिससे व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है, ठीक है। पोन्स क्या होता है सुनो, पोन्स यह मुख्य रूप से श्वसन यानी ब्रीथिंग ब्रीथिंग को विनियमित करने में मदद करता है और मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच में संदेश भेजता है। पोन्स, ठीक है, जो किसको जोड़े रखे हुए हैं? पश्च मस्तिष्क को किससे? स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। अच्छा, मेडुला ऑब्लंगाटा क्या काम करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा का काम है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिल की धड़कना, दिल को धड़काना, रक्तचाप यानी बीपी को बढ़ाना, छींकने और खांसने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को यह केंद्रित करता है, ठीक है। कौन सा? मेडुला ऑब्लंगाटा, याद रहेगा। मेडुला, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है ना भाई। छींकना अचानक से आता है, खांसना अचानक से, कभी ऐसे बोलते बोलते क्या हो गया, खांसी निकल गई, ठीक है। और कोई जानबूझ के खाता है तो वो क्या है? ऐच्छिक क्रिया है, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। पलकों का झपकाना, ये अपने आप होता है। दिल का धड़कना अपने आप होता है, इसको कंट्रोल करके, भाई दिल का धड़कना है तो कितना ज्यादा धड़कना है, इतना धड़क के बाहर नहीं आ जाना है, वो क्या है? मेडुला ऑब्लंगाटा। किसी को देखते ही आज तो होमवर्क नहीं किया, आज पक्का सर पीटेंगे, आज गुस्सा में लग रहे हैं, एकदम दिलवा क्या हो रहा है, धड़क, जैसे ही तुम्हारे पास जाएंगे, बोल जल्दी से, हाँ क्या हो गया, सांस का होता है, फूलने लगता है, उस समय कौन कंट्रोल में नहीं रहता है? मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल में नहीं रहता। बुझाया बबुआ? हाँ, कल पूछेंगे नहीं बता पाएगा तो दुखहरना से दुखहर लेंगे, तो क्या कहलाएगा? मेडुला ऑब्लंगाटा हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा ये किसका काम करता है? अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। आप तो खाना खा लिए, खाना खाने के बाद वो ऑटोमेटिक पच जाता है कि नहीं? आप कुछ मारपीट के पचाते हैं क्या? हाँ, ऐसे नहीं ना। मारपीट के तो पचाते नहीं है, अपने आप पच जाता है, वो सब कौन काम करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। आज ज्यादा खा लिया है कि कम खाया है, सब मेडुला ऑब्लंगाटा संभाल लेता है, ठीक है। बताइए, बीपी को कंट्रोल करेगा, छींकने और खांसने की अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। कौन सा? दिल का धड़कना, बाहर की क्रियाओं को प्रदर्शित करना,
थैलेमस की हाइपोथैलेमस, भुला गए ना सब, सबका एकदम मरियल जैसा आवाज नहीं, मर गया है सब, मरियल जैसा आवाज निकल रहा है, एकदम मरियल जैसा आवाज निकल रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तीन को इसे समझ में आ गया है? चलिए शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग के मस्तिष्क में कौन सा सेल है? न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन सेल की पढ़ाई क्या कहलाती है? इसके डॉक्टर क्या कहलाते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। ब्रेन को, मस्तिष्क को हम लोग कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। कौन कौन सा? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। आईक्यू लेवल कौन सा? तुम लोग को खाली एक ही आंसर देना है। आईक्यू लेवल, इच्छा शक्ति। अबे इच्छा शक्ति सेरिब्रम में ना है कैसा? अभी तक देख रहा हूं हम कहाँ खड़े हैं, अभी तक हम अग्र मस्तिष्क पे खड़े हैं। मध्य मस्तिष्क से जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, पश्चिम मस्तिष्क पे जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे। समझ में आया? बताओ अभी कहाँ है हम? अग्र मस्तिष्क में सबसे पहला भाग सेरिब्रम, आईक्यू लेवल, इच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता, भावना, सेरिब्रम। ठीक है। बाहर की क्रियाओं में तोड़ फोड़, मारपीट, ठंडा गर्मी, बाहर अगर देख रहे हैं तो थैलेमस। जो भी क्रियाएं, मच्छर काट रहा है अंदर से थोड़ी काटेगा, थैलेमस। अंदर से काटा तब ना, मच्छर को कहा अंदर घुसा लेंगे, अब काट ले काट। हाँ, ऐसा थोड़ी। बताइए, सबसे पहला हिस्सा अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम कितने परसेंट हिस्से पे? 80% से लेकर 96% पे कौन है? सेरिब्रम है। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है और दूसरा सबसे बड़ा भाग पश्च मस्तिष्क है, सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क है। समझ में आ गया? चलिए अभी हम किस पे खड़े हैं? अग्र मस्तिष्क पे। अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। खत्म। बताइए आंतरिक क्रियाओं में भूख प्यास, प्रेम घृणा, अंदर ठंडा लगना, अंदर गर्मी लगना। अंदर अगर गर्मी लगा तो पसीना निकाल जाएगा, अगर अंदर ठंडा लगा तो यूरिन। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बताओ। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के कितने हिस्से? दो। कौन कौन सा? कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा, सेरिब्रल का क्या काम है? अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ के रखना। ठीक है। और कार्पोरा का क्या काम है? कार्पोरा का काम है आंखों से देखना और कानों से सुनने। कितना ज्यादा जोर से सुन रहे हैं, कितना ज्यादा जोर से देख रहे हैं, आंख फाड़ के देख रहे हैं कि कम करके देख रहे हैं, दूर तक देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, अंधे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब काम किसका है? सेरिब्रल, सॉरी कार्पोरा का है। किसका है? याद रहेगा इसका? कार्पोरा का। बहुत मिड ब्रेन में उतना है कुछ खास। सबसे बड़ा हिस्सा कौन था? सेरिब्रम का। आगे बताओ, अब हम कहां पे आ गए हैं? पश्च मस्तिष्क में तीन हिस्से हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? सेरिबेलम, पोन्स और एक तो मेडुला ओब्लांगाटा। कौन सा? ठीक है, बोलो पहले। पहला सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम। 3 बार एकदम माथा पटक लो, सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। और उसके बाद पोन्स। कौन सा? कौन सा हो जाएगा? पोन्स पाउडर होता है ना, पोन्स पाउडर, यहीं से नाम लिया गया है, पोन्स। ठीक है, पोन्स। और एक तो मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। सेरिबेलम का क्या काम है? शरीर को संतुलन बनाए रखना, शरीर को संतुलन बनाए रखना। ठीक है। और क्या पीने से? शराब पीने से शरीर का संतुलन खराब हो जाता है। मेडुला ऑब्लांगाटा पे सबसे जल्दी इफेक्ट करता है। आगे बढ़े। पोन्स का क्या काम है? यह मुख्य रूप से श्वसन, ब्रीथिंग का काम करता है। कौन सा? ब्रीथिंग। विनियमित करने में मदद करता है और मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, यानी संदेश भेजता है। तो बताइए, ब्रीथिंग के लिए पोन्स, संतुलन बनाए रखने के लिए सेरिबेलम। ठीक है। और मेडुला ऑब्लांगाटा का काम अनैच्छिक क्रियाओं का, छींकना, खांसना। ठीक है, छींकना, खांसना, रक्तचाप को बढ़ाना या कम करना। उसके बाद ये वाला दिल की धड़कन, दिल की धड़कन तेज करना, या ठीक है, दिल की धड़कन की आवाज को लब डब कहते हैं। क्या कहते हैं? लब डब, लब डब, लब डब। 120/80, 120/80, 120/80 के हिसाब से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? बीपी,
बीपी बढ़ जाएगा कभी, बीपी घट जाएगा कभी, ठीक है। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो पढ़ने में बहुत धड़ाधड़ मन लगेगा। बीपी अगर लो है, आप भी लो रहिएगा। एनर्जी नहीं मिल रहा है सर, भाई ब्लड पहुंचेगा ब्रेन तक तब ना एनर्जी रहेगा, समझ में आया। अभी देखो हमको अभी और बैच लेना है, अभी और बैच लेना है, सुबह 7 बजे से अभी तक बैचे ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक एनर्जी इतना ज्यादा है, अब तुम लोग 1 घंटा पढ़ने झेमिया क्या बीपी ऊपी पढ़ा रहे हैं, समझे में नहीं आता है, मरियल टाइप का पढ़ते हो कभी कभी। इतना समझ में आ गया। वाह वाह दीपक सर वाह, एक के बारे में मुख्य कार्य बताइए। सेरिब्रम याददाश्त, बुद्धिमत्ता, भावनाएं। क्विक रिवीजन है ये सब, क्विक रिवीजन। बताइए सेरिब्रम का याददाश्त, बुद्धिमत्ता, भावनाएं। हाइपोथैलेमस भूख प्यास शरीर का तापमान। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम का काम शरीर का संतुलन बनाए। मेडुला का काम हृदय गति श्वसन रक्तचाप। मध्य मस्तिष्क में दृष्टि और श्रवण शक्ति, और पश्चिम मस्तिष्क में संतुलन श्वसन हृदय गति, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा है ना, इसलिए मध्य मस्तिष्क को सबसे नीचे लिखा है, ठीक है ठीक है। इतना आज रहने देते हैं। आई थिंक आप लोग को ये पूरा का पूरा क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। अंतर आप लोग को याद करके आना है, किताब में है अंतर, ये वाला हम ग्रुप में भी छोड़ दिए हैं, ठीक है। आप लोग आराम से जाके देख सकते हो ग्रुप में। इसका सेट अभी एमसीक्यू दे देंगे, आप लोग इसका सेट प्रैक्टिस करना पूरा नर्वस सिस्टम का। कल एमसीक्यू नहीं दिए थे, किसका था, हिस्ट्री का। अच्छा उसको ज्वाइन करते एक ही बार में फिर दे देंगे, ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन करना है, मैसेज कर दिया आप, मैसेज कर देना जाकर, मैसेज कर देना, तब उसके बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया बाबू, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे फिर बढ़ेंगे, आगे वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे, बहुत सारा वीडियो है, देखो ये देखो, देखो वीडियो देख रहे हो, ये लोग पढ़ाएंगे फिर बाद में। अब ये दिखा देंगे तो बकवास हो जाएगा, अभी नहीं दिखा, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। रीड रज्जू स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, सेकंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। चलिए मिलता है, जय हिंद जय भारत।